हेलो एवरीवन। तो आज भी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिक्सकैड मैकेनिकल के अंदर हम इस तरीके का 3D मॉडल यूजिंग द डायरेक्ट मॉडलिंग टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंट ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ब्रिक्सकैड के अंदर ही कर सकते हैं। तो यहाँ हम मैकेनिकल टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट दिस एंटायर 3D मॉडल, जिसके लिए आप चाहें तो किसी और टेम्पलेट का यूज़ भी कर सकते हैं, बट वी आर टेकिंग एज एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो सबसे पहले इस 3D मॉडल को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम सबसे पहली सेटिंग्स जो चेंज करना चाहते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्नैप मोड। तो इसको आपको चेंज करना होगा टू 1। और अगर आप ये सेम सेटिंग देखें तो आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में भी ये सेम सेटिंग्स मिल जाएगी। देन आपको ग्रेड मोड को चेंज करना है एंड सेम वी कैन गेट दिस ऑप्शन इन द ड्राफ्टिंग सेटिंग सेक्शन। नाउ इसके बाद हमें जो सेकंड ऑप्शन चेंज करना है दैट इज़ कॉल्ड विजुअल स्टाइल। तो वो आप लुक फ्रॉम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विजुअल स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। वी नीड टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन कॉल्ड 2D वायर फ्रेम टू क्रिएट द 2D स्केच। सिमिलर अगर हम प्रॉपर्टी सेक्शन में जाएंगे तो अभी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यही सेम ऑप्शन आप अगर एक्सेस टूल बार पे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये मैकेनिकल का ऑप्शन विजुअल स्टाइल का दिया हुआ है। सो यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू द 2D वायर फ्रेम मोड। अब यहाँ पे लुक फ्रॉम में आपको टॉप पे क्लिक करना है टू क्रिएट द स्केच। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड का ऑप्शन लेंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी शॉर्टकट की जो पॉलीलाइन की होती है दैट इज़ PL, तो आप उसके थ्रू भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0,0। अब यहाँ पे हमने स्नैप और ग्रिड का ऑप्शन लिया है तो ऑटोमेटिकली हम ग्रिड को स्नैप कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमें फर्स्ट लाइन 200 की क्रिएट करनी है, देन सेकेंड लाइन वर्टिकली 100 की क्रिएट करनी है। और यहाँ पे स्नैप की वजह से हमें 70.71 की एक लाइन दैट इज़ 135 डिग्री एंगल एंड सिमिलर इस तरीके से स्नैप करते हुए हमें बाकी की प्रोफाइल को क्रिएट करना है। अब इस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद हमें 3D में कन्वर्ट करना है तो इसको आप लुक फ्रॉम से 3D मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं टू सेलेक्ट एजेस, फेसेस और द बाउंड्री। तो अब बाउंड्री डिटेक्शन ऑन है तो हम इजीली यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड को सेलेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द क्वाड मेन्यू। डाउन साइड में हमें इसे 20 mm डिस्टेंस पे एक्सट्रूड करना है। अब अगर इसको मैं दोबारा से विजुअल स्टाइल में देखना चाहता हूँ तो पहले स्नैप मोड और ग्रिड मोड को मैं ऑफ कर देता हूँ और साथ में विजुअल स्टाइल जो हमने पहले चेंज किया था दैट विजुअल स्टाइल वी नीड टू अगेन चेंज इट टू द मैकेनिकल सेक्शन। तो इस तरीके से हमारा पहला 3D मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे फेसेस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो हमें डायनेमिक यूसीएस का ऑप्शन यूज़ करना होगा और रेक्टेंगल कमांड में यहाँ से लेता हूँ। और रेक्टेंगल अगर आप किसी पर्टिकुलर फेस पे फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ से आप रेक्टेंगल का साइज दे सकते हैं 20x60 और आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को आप मूव करना चाहते हैं तो यू कैन टेक अ मूव कमांड, सेलेक्ट अ पर्टिकुलर स्नैप पॉइंट और जहाँ पर भी आप मूव करना चाहते हैं वहाँ आप पोजीशन दे सकते हैं। तो इजीली आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आपको ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना होगा और प्रॉपर्टीज के थ्रू आप इजीली इसका कलर चेंज कर पाएंगे। अब बिकॉज ऑफ द बाउंड्री डिटेक्शन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस क्लोज एरिया और आपको इसको 150 डिस्टेंस तक एक्सट्रूड करना है। अब इसका नेक्स्ट स्केच जो आपका दिया हुआ है उसको क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से सर्कल कमांड लेना है और जैसे मैंने बताया किसी भी पर्टिकुलर फेस को फिक्स करने के लिए आप शिफ्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका जो डायनेमिक यूसीएस है वो मूव नहीं होगा और उसके सेंटर पॉइंट के थ्रू आप इजीली एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। अब इस सर्कल को एक्सट्रूड करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड कमांड एंड डिस्टेंस इज 130। अब इसका जो बैक साइड वाला फेस है अगर आप उसको भी एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो बिकॉज ऑफ बाउंड्री डिटेक्शन और द क्लोज बाउंड्री सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस क्लोज बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर लेगा और एक्सट्रूड कमांड के थ्रू आप उसे इजीली एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे ब्रिक्सकैड में डिजाइन इंटेंट हेल्प करता है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल फेस को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि मैं प्रेस पुल जब कर रहा हूँ तो नीचे वाला फेस मूव नहीं हो रहा। तो डिज़ाइन इंटेंट हम अपनी 3D मॉडल में यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कॉन्साइड प्लेन्स का ऑप्शन अगर ऑन करता हूँ और देन अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो एंटायर 3D मॉडल उसके हिसाब से मूव करेगा। तो इसी तरीके के डिफरेंट ऑप्शंस हम यहाँ पे डिज़ाइन इंटेंट के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फेस के ऊपर गया और यहाँ पे मुझे इसे ऑफसेट करना है तो मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन दिया है एंड 10 डिस्टेंस अगर मैं दूंगा तो 10 डिस्टेंस पे ऑटोमेटिकली मेरा एक स्केच क्रिएट
सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे बस इस सर्कल को सेलेक्ट करना है एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड कमांड मैं इजीली एट द सेम टाइम अगर बॉडी ऐड करना चाहता हूँ या रिमूव करना चाहता हूँ, दोनों ऑप्शन मुझे दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे होल क्रिएट करना है, तो बैक साइड में मैंने क्लिक किया तो मेरा ये होल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अगर एजेस पे फिलेट ऐड करना है तो मुझे बस इनको सेलेक्ट करना है और क्वाड के अंदर मुझे फिलेट का ऑप्शन मिल जाएगा और जो भी पर्टिकुलर फिलेट वैल्यू आपको देनी है लाइक 20, तो उसके हिसाब से आप इजीली फिलेट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्केचेस को डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर पैनल के थ्रू आप चाहें तो उन्हें हाइड भी कर सकते हैं। सिमिलर आपको मैकेनिकल ब्राउजर का ऑप्शन दिया है जिसके अंदर अगर हमने कंस्ट्रेंट्स वगैरह ऐड किए हैं तो उसकी रिलेशन मिल जाएंगे। एंड जो स्ट्रक्चर ब्राउजर है उसके थ्रू अगर आप जो ड्राइंग आपकी है अगर उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप स्केचेस वगैरह को इजीली हाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम एक होल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्किल कमांड मैंने लिया, फेस को लॉक करने के लिए हम शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं और जो सिलेंड्रिकल फिलेट आपने लगाया है उसको स्नैप करके आप सर्किल की पोजीशन दे सकते हैं इजीली जो सर्किल है उसको क्रिएट करने के लिए, जिसका साइज़ है 10। अब आपको बस इन दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट करना है और एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करते टाइम आप सेम टाइम पे इजीली जो आपने सर्कल्स बनाए थे उनको आप इजीली होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ में उन सर्कल्स को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर ब्राउजर का यूज़ करके आप इजीली उन सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे चैम्फर क्रिएट करना है तो सेम टाइम में बस उन एजेस को सेलेक्ट करना है, क्वाड के अंदर आपको चैम्फर का ऑप्शन मिल जाएगा और वैल्यू देना है और आपका चैम्फर क्रिएट हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे एक रिब क्रिएट करना है। रिब को क्रिएट करने के लिए पहले मैं रेक्टेंगल लूँगा, फेस को लॉक करने के लिए शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको साइज़ देना है 20x50 और आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। इस रेक्टेंगल को मूव करने के लिए सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके जाने के लिए आप मूव कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको सिंपल इसकी जो बाउंड्री डिटेक्शन का ऑप्शन लेना है उसके थ्रू आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फेस है तो आपको सेट लिमिट का ऑप्शन यूज़ करना है और सिलेंड्रिकल फेस को सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो जाएगा अप टू द सिलेंड्रिकल बॉडी। तो आप देखते हैं कि कैसे हम ब्रिक्सकैड के अंदर 3D पैरामीटर्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस फेस को फिक्स करना है तो मैंने यहाँ पे फिक्स कंस्ट्रेंट लगाया। तो आप जैसे ही लगाएंगे फिक्स कंस्ट्रेंट तो वो आपको मैकेनिकल ब्राउजर के अंदर दिखाई दे जाएगा जो आपने फिक्स कंस्ट्रेंट ऐड किया है। देन सेकंड कंस्ट्रेंट यहाँ पे हम एंगुलर कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं बिटवीन दिस पर्टिकुलर फेस एंड दिस बैक फेस और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस देना होगा जिस रेफरेंस के बेसिस पे वो पर्टिकुलर एंगल आइडेंटिफाई होगा, उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई होगी। देन आपको प्रेस एंटर करना है। अब आप मैकेनिकल ब्राउजर में जाएंगे तो यहाँ आपको पैरामेट्रिक एंगल दिख जाएगा और यहाँ से आप जो भी पर्टिकुलर एंगल देंगे उसके हिसाब से आपके रिब का एंगल चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका एंगल फिर से 170 कर देता हूँ। तो इस तरीके से इजीली हम ब्रिक्सकैड के अंदर 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम ब्रिक्सकैड के अंदर 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर ब्राउज़र का हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें काफ़ी लेवल तक डिस्कस करी, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेरी और अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो फॉर दैट। Thank you. Have a great day.